नोटबंदी के 6 साल पूरे होने पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। कैशलेस इंडिया में कैश तेजी से बढ़ गया है। मोदी का डिजिटल इंडिया जुमला साबित हो गया है। जैसे सितंबर महीने में दैनिक भास्कर ने किया था खुलासा, वैसे ही अब नवंबर महीने में इंडियन एक्सप्रेस ने भी एक बड़ा खुलासा किया है। दैनिक भास्कर ने पूछा था 9,21,000 करोड़ की कीमत वाली 1,680 करोड़ नई नोट कहां गई। इंडियन एक्सप्रेस पूछ रहा है 13 लाख करोड़ के कीमत का कैश कैसे बढ़ गया। दोनों ने दो अलग अलग एंगल से खुलासा किया है, मगर मिलकर सरकार को एक्सपोज कर दिया है। पीएम मोदी ने हम सबके साथ एक भद्दा मजाक किया है, मानो इस बात को साबित कर दिया है। उन्होंने कैशलेस इकोनॉमी का वादा करके आनन फानन में नोटबंदी कर दी। करोड़ों लोगों को रोजी रोजगार लेन देन में दिक्कत हुई, मगर बर्दाश्त किया। लाखों लोगों की शादी ब्याह रजिस्ट्री अटक गई, मगर बर्दाश्त किया। हजारों निम्न और मध्यम उद्योग इकाइयां बर्बाद हो गई, फिर भी बर्दाश्त किया। सैकड़ों लोग बैंकों की लाइन में खड़े खड़े दम तोड़ दिए, उनके परिजनों की दुनिया उजड़ गई, वो भी रो पीट कर चुप हो गए। आखिर में बर्दाश्त किया। मगर अब 6 साल बाद मानो कहा जा रहा है हमने एक छोटा सा मजाक किया था, लगाकर टीवी चैनलों के कई कैमरों को 1.25 करोड़ लोगों के साथ प्रैंक किया था। सफलता या असफलता का आकलन किया ही नहीं था, बस अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए एक प्रयोग किया था। नतीजे इतने शर्मनाक हैं कि मत पूछो आपको कौन सा फायदा पहुंचाने के लिए ऐसा प्रयोग किया था। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। काले धन पर रोक लगाने की बात हुई थी, उसका क्या हुआ आप जानते हैं, फिर भी हम बताएंगे। 2000 वाली गुलाबी नोट का क्या हुआ, छापना बंद क्यों कर दिया गया, इसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे। मगर जिस कैशलेस इकोनॉमी का नारा देकर नोटबंदी की गई, उस पर एक रिपोर्ट आई है, इसलिए आज उस पर बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके बारे में बताएंगे। इंडियन एक्सप्रेस ने एक रिपोर्ट में इस बात का खुलासा किया है कि पिछले 6 साल में कैश तेजी से बढ़ गया है। नोटबंदी के पहले देश भर में था कुल लगभग 18 लाख करोड़ रुपए का कैश, अब वही 72% की रफ्तार से बढ़कर लगभग 31 लाख करोड़ का हो गया है। 500 और 1000 के नोट वापस ले लेने के बाद 25 नवंबर 2016 को जो बचा था सिर्फ 9 लाख करोड़ रुपए का कैश, वो 239% की रफ्तार से बढ़कर लगभग 31 लाख करोड़ का हो गया है। आप सोच रहे होंगे इससे आखिर नुकसान क्या हुआ है, तो सवाल पूछना चाहिए नरेंद्र मोदी से, जिन्होंने डिजिटल इंडिया का नारा दिया है। कैश रखना और खासकर बड़ी नोट रखना मानो कोई अपराध है, ऐसा माहौल किसने बनाया था। बड़ी नोट की वजह से काला बाजारी बढ़ती है कहकर 500 और 1000 की नोटों को अवैध किसने ठहराया था। फिर 500 ही नहीं 1000 के बदले 2000 की नोट छपवाकर लोगों को मूर्ख किसने बताया था। 3 साल बाद ही गुलाबी नोटों की छपाई बंद कर दी गई। बताओ बिन सोचे समझे असफल प्रयोग किसने करवाया था। जाहिर है सब कुछ नरेंद्र मोदी ने किया। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। अभी 1.5 महीने पहले दैनिक भास्कर ने खुलासा किया कि आरबीआई के रिकॉर्ड से 9,21,000 करोड़ रुपए की कीमत की नोट गायब हैं। 2000 की 54 करोड़ नोट यानी 1,08,000 करोड़ की कीमत वाली गुलाबी नोट गायब हैं। 500 की 1626 करोड़ नोट यानी 8,13,000 करोड़ कीमत की 500 वाली नोट गायब हैं। कुल 1,680 करोड़ नई नोट यानी 9,21,000 करोड़ की कीमत की ये नोट आरबीआई के रिकॉर्ड से गायब हैं। अनुमान है कि इतनी बड़ी राशि सैकड़ों करोड़ की नई नोट अब काला धन बन चुकी हैं। आरबीआई के रिकॉर्ड से गायब होना ही काफी है कि नोटबंदी के बाद बड़ी बड़ी बातें अब पूरी तरह से झूठ साबित हो चुकी हैं। इतनी बड़ी नाकामी के बावजूद सरकार से सवाल करने के मूड में कोई मीडिया दिखाई नहीं दे रही है। बात बात पर विपक्षी दलों के नेताओं को घेर लेने वाले एंकरों को मानो ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। वैसे तो बहुत तेज तर्रार है देश का मीडिया, मगर अपनों को असली दोषी देखकर थोड़ा इमोशनल हो जा रही है। कुछ बता नहीं पा रही है, कुछ छुपा भी नहीं पा रही है, बस बार बार चुनावी शोर मचा रही है। टीवी चैनलों अखबारों को क्यों कहा जाए अब इस देश का मीडिया, जब ये पूरी तरह से सिर्फ भाजपा की हो जा रही है।